बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल से आपसे मुखातिब। आज मैं कुछ बिल्लियों के बारे में बात करना चाहता हूं। 2-4 दिन हुए हैं, मेरी एक अजीज़ा ने फेसबुक पे लिखा कि मेरी बिल्ली जो मुझे अजीज़ जां है, उसे 2 लड़के उठा के ले गए। कैमरे की आंख, आमतौर पे हमारे जो कैमरे लगे होते हैं उनकी आंखें अंधी होती हैं, लेकिन इत्तेफाक से उनका कैमरा आंखों वाला था। उसने देख लिया और उसमें नोट हो गया कौन थे। उन्होंने सिक्योरिटी को भी इतला दी कि किसी तरह उन लड़कों को पकड़ा जाए। अभी वो चीज़ें प्रोसेस में थी, तो अगले दिन बिल्ली ही उनके पास वापस आ गई। अच्छा, ये बहुत से लोगों को बड़ी अनहोनी चीज़ लगेगी, लेकिन ये बिल्ली की आदत है। बिल्ली, एक कुत्ता अपने मालिक को नहीं छोड़ता और बिल्ली अपनी जगह को नहीं छोड़ती। ये एक नेचर है जानवरों की। मुझे 2 वाक़यात याद हैं। मैं बर्मिंघम, इंग्लैंड में गया हुआ था, तो मैं जिनके यहाँ ठहरा हुआ था, एक दिन कहते हैं, जी मेरे साथ एक काम छोटा सा करने चलेंगे। मैंने कहा मैं फारिग हूँ, जब मर्जी। कहने लगा आए जल्दी से। हम बाहर आए तो उसने गाड़ी की डिक्की खोली। कहता है ये डिक्की खुली रखें, मैं आता हूँ तो इसे तब बंद करेंगे, अभी बंद नहीं करनी। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैं डिक्की खोल के खड़ा था तो एकदम वो भागा भागा आया। एक बैग था जिसमें कुछ चीज़ मचल रही थी। उसने तेज़ी से बैग फेंका डिक्की में, डिक्की बंद की, इर्द गिर्द देखा, कोई देख तो नहीं रहा। गाड़ी स्टार्ट की, हम हाईवे पे आ गए। वहाँ इंग्लैंड में हाईवे में टर्न करना हो ना, तो 10-10, 12-12 किलोमीटर पे एक टर्निंग पॉइंट आया। वो अभी करीब ही था, तो हमने गाड़ी साइड पे की, डिक्की खोली। उसने उसका थैला जो था उसका मुंह खोला, तो एक बिल्ली मैंने देखा भाग के नीचे खेतों में भाग गई। हमने गाड़ी स्टार्ट की, हंसते हुए वापस आए। मैंने कहा जी ये क्या मिशन था? कहने लगे ये बिल्ली बहुत तंग करती है, हमसायों की पालतू बिल्ली है, उन्हें कई दफ़ा कहा है कि इस बिल्ली को संभाल के रखें, हमारे किचन में इसका क्या काम है, हमारे कमरों में ये क्यों आती है। लेकिन वो हंस देते हैं। तो मैंने आज ये मिशन किया, इसे गायब कर दिया। मैंने कहा ये तो बड़ा नेकी का काम है। चले, हम घर आ गए। अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शहर के अंदर भी को 8-10 किलोमीटर हम चले, और 10 किलोमीटर बाहर को 15-20 किलोमीटर के करीब बिल्ली चली गई थी। हम घर आए, बातें कर रहे थे बिल्लियों की। वो दिन गुजर गया। अगले दिन सुबह सुबह जब उठे तो वो बिल्ली वहीं जहाँ रोज़ इनकी दीवार पे बैठी होती थी, वहाँ बैठी थी। वो 15-20 किलोमीटर कैसे उसने तय किए, कैसे उसे रास्ता, वो मौजूद थी। ये तो एक वाक़या था। मेरे घर में 2 बिल्लियाँ थीं, एक को पर्शियन अंगोरा थी और एक को दूसरी ऐसी। तो मुझे उनके नाम अब याद नहीं, लेकिन वो लंबी लंबी फर, मोटी मोटी, जो बच्चे बड़े शौक से लाए थे। मेरे दोनों बेटे एक एक से खेलते रहते थे। मेरी बेटी या उसके बच्चे जब आते थे वो इंग्लैंड से, तो वो बस बिल्ली से लगे रहते थे। उसके लिए बाकायदा उनके लिए वो घर बना हुआ था, उनके लिए कमोड और पता नहीं क्या क्या, वो लेटर्स जो फेंकती हैं चीज़ें, उसके लिए सारी प्रॉपर अरेंजमेंट थी। लेकिन मेरी बेगम को डॉक्टर ने कहा कि नहीं, बिल्ली घर में रखेंगे तो सांस की किसी वक्त प्रॉब्लम हो जाती है। वो उसके ऊपर इतने बड़े बड़े बाल हैं जो यकीनन कुछ ना कुछ गिरते रहते हैं। मेरी बेगम ने कहा नहीं, मुझे वहम हो गया कि मुझे बीमारी ना हो जाए सांस की, इसे निकालें। मैंने 1-2 को कहा, लेकिन कोई नहीं नज़र आया जो फ़ौरन ख़रीद ले। कोई कहे 20 का है, कोई कहे 25 है, कोई कहे 18 का बिक जाएगा, लेकिन कहाँ बिकेगा ये कोई नहीं कहता। एक दिन मैंने सफारी में एक वाक़िफ़ थे, उनसे बात की। उन्होंने अपना एक एक्सपर्ट भेजा, उसने देखी, उसने कहा जी मैं कोशिश करता हूँ बिक जाए, बड़े लोग मांगते हैं। वैसे तो मेरी फर्स्ट कज़न जो है वो बड़ी शौकीन है, लेकिन वो पैसे नहीं देती। मैंने आके बेगम को बताया, कहती है निकालो, नहीं पैसे देती उसे को ले जाए। मैंने उसे कहा, आया। अब बिल्लियों को जब उसने काबू किया तो बिल्लियों ने इतना ज़ोर लगाया कि किसी तरह उसकी कैद से निकल जाए, लेकिन वो बांध बांध के ले गया। मैंने पूछा कहाँ? कहता है वो भगवानपुर से आगे दरोगा वाला के इलाके में रहती हैं।
अब वो खासा दूर इलाका है। मेरा ख्याल था कि बिल्ली कभी नज़र नहीं आ पाएगी। मेरी बेगम कहती थी कि बिल्ली आ जाएगी। इत्तेफाक से 2 माह गुजरे तो उनमें से एक बिल्ली हमारे घर के बाहर खड़ी थी। अब उसे हमने उसकी आदतें देखी, वो पहले वाली बिल्ली वो आदतें नहीं थी। अब वो यकीनन महीना 2 भाग भाग के कहीं ना कहीं इधर उधर उसकी आदतें बिगड़ गई थी। खैर हमारे घर में उसने डेरा लगा लिया, बागीचे में कहीं जगह थी। वो शाम को बाहर भी निकल जाती थी। कुत्तों ने उसे 1-2 दफ़ा ज़ख्मी भी किया, वो फिर आ जाती थी। काफ़ी अर्सा यहाँ रही तो बड़े लोग शौकीन थे कि इसे हम ले लें, क्योंकि बड़ी खूबसूरत, आँखों के इर्द गिर्द भी उसके बड़े बड़े बाल और बड़ा उसका अपनी लुक ही बड़ी अच्छी थी। बिलाहर एक दिन वो गई, शायद कुत्ते मैं जहाँ रहता हूँ ये थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ एरिया है। शाम के बाद आपको यहाँ लूमड़ बहुत सारे मिलेंगे, भेड़िए भी चंद आ जाते हैं, हाउलिंग भी सुनाई देती है, और साथ ही सफारी पार्क है, उसमें शेरों की आवाज़ें भी बड़ी आती हैं। वो बेचारी किसी के हथे चढ़ गई तो फिर नहीं आई। तो ये तो 2 वाक़यात थे। चंद बातें बिल्लियों के बारे में जाते जाते मैं आपको बता दूं। दुनिया में सबसे छोटी टिनी बिल्कुल जो बिल्ली थी वो तकरीबन 2.75 इंच, पौने 3 इंच के बराबर थी। मेरी इतनी उंगली के बराबर, 7 सेंटीमीटर कह लें। वो 90 से 97 तक तकरीबन 6-6.5 साल जिंदा रही, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये दुनिया की छोटी तरी बच्ची, और दुनिया में सबसे लंबी स्ट्रेच हालत में जो बिल्ली थी वो 48.5 इंच लंबी थी, यानी 1.23 1.23 मीटर्स, ये लंबी तरीन थी। वो जो छोटी थी उसका नाम टिंकर टॉय था। टिंकर टॉय उसका नाम ऐसा बना कि अब उसके नाम पे बहुत से खिलौने भी आ गए। एक और बिल्ली के बारे में फैक्ट आपको बताऊं कि कदीम मिस्र में बिल्ली को मारना जुर्म था। कोई बिल्ली गलती से भी किसी हादसे के नतीजे में आपसे मर गई है तो सजाए मौत आपकी मुंतजर होती थी, वो माफ़ नहीं करते थे। इजाज़त चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे मुलाकात होती रहेगी, बेल का आइकन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।